नमस्कार दर्शकों। दर्शकों, जिसका था इंतजार, अब वो समय आ गया है। मेष राशि वालों के जीवन में बड़ी परेशानियां चल रही थी। काम बन नहीं पा रहे थे, संघर्ष बहुत कर रहे थे, मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन सफलताएं पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही थी। अब जो समय आ रहा है, ये समय आपके जीवन को बदलने का काम करेगा। जो एक तारीख आपके जीवन को बदलने का काम करेगी, वो कौन सी तारीख है, कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। चार बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मई महीने के बारे में भी चर्चा करेंगे। मई का जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, जो आप चाह रहे हैं क्या वो इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, क्या आपको उपाय करना पड़ेगा, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। जो चार बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो कि सूर्य का बदलाव हो रहा है, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। सूर्य किस क्षेत्र पर प्रभाव डालने का काम करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। बुध का जो बदलाव हो रहा है ये आपके लिए कैसा रहेगा। गुरु का जो बदलाव हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा बदलाव है, ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे। शुक्र के बारे में भी चर्चा करेंगे कि शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। तो ये जो चार ग्रह हैं, चारों ग्रह का बड़ा बदलाव होने वाला है। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये मई महीने की कुंडली है। मई के महीने में आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में कैसी रहने वाली है, इस पर जो है हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेष राशि में मई के महीने में तीन ग्रहों का जो है गोचर होने वाला है। चंद्र को तो हमने यहां पर बैठाया है, सिर्फ जो है यहां पर दिखाया है कि चंद्रमा जो है आपके एक नंबर पर कहीं पर भी बैठे हैं तो ये फलादेश जो है आपके लिए है। शुक्र जो है आपकी राशि मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। बुध जो है आपकी राशि में मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। और सूर्य मेष राशि में उच्च राशि में आपकी राशि में जो है पहले से ही गोचर कर रहे हैं। और जो कि 14 मई तक शुक्र जो है आपकी राशि में एक्साइटेड रहने वाले हैं। यहां पर यदि हम बात करें तो सूर्य जो है ग्रहों के राजा है, और ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति आपकी राशि के अनुसार से लगन भाव में सबसे बढ़िया है, जो कि आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से पंचम भाव के मालिक है, त्रिकोण भाव के मालिक है, और ये केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बड़ा बदलाव है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे। सूर्य एक आपको नई दिशा दे सकते हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। जो आप प्रयासरत हैं जिसके लिए, वो सफलताएं देने का काम सूर्य करने वाले। और सूर्य जो है ये आपको बेहतर समय देने का काम करेंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। सूर्य की स्थिति यहां पर मेष राशि में 14 मई तक रहने वाली है। 14 मई तक सूर्य जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ देंगे? यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो राजनीति में सफलता मिलने का यहां पर योग बनेगा। यदि आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं या विद्यार्थी हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, या आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट जो है यहां पर सूर्य देने का काम करेंगे। जो लोग लव लाइफ के लिए चिंतित हैं, लव लाइफ की स्थिति बेहतर रहने वाली है, लव लाइफ की स्थिति सुधरने वाली है। जो लोग फाइनेंशियल स्थिति के लिए प्रयासरत है, संघर्ष कर रहे हैं मजबूत करने के लिए, अब ये जो स्थिति है ये बेहतर होने वाली है, क्योंकि सूर्य 14 तारीख तक अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। यहां पर तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहां पर पूर्ण रूप से मजबूत है और नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। राजनीति वाले क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे, सरकारी क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे, ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्य, टेंडर आदि से जुड़े हुए कार्यों में विशेष लाभ देने का काम सूर्य करने वाले। और सूर्य 14 तारीख तक यहां पर रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे धन भाव में। और जब भी
पंचम भाव का मालिक धन भाव में आता है तो विशेष धन की प्राप्ति होती है, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती है, धन के स्रोत पैदा होते हैं। तो एक ये बेहतर स्थिति है। और यहां पर सूर्य देव 1 महीने तक रहने वाले हैं, लगभग 14 मई से लेकर के अगले जो है 1 महीने तक सूर्य की स्थिति जो है आपके धन भाव में ही रहने वाली है। तो धन से संबंधित कोई समस्या आपकी नहीं रहेगी। यदि आप नौकरी के प्रयास में है, नौकरी के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि नौकरी के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि आपकी राशि में ही विराजमान है सूर्यदेव, उच्च राशि में विराजमान है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है कि सूर्यदेव जो है आपको विशेष रूप से पूरे महीने जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें बुध के बारे में, बुध की स्थिति लगभग फरवरी के महीने से खराब चल रही है। फरवरी के महीने से बुध जो है अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे, लेकिन अब बुध का बड़ा बदलाव हो रहा है। और बुध जो है बिजनेस को दर्शाते हैं, व्यापार को दर्शाते हैं, वाणी को दर्शाते हैं, बुद्धि को दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई थी, व्यापार सही ढंग से चल नहीं रहा था, बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, काम जो है बन नहीं पा रहे थे, जो काम आप कर रहे थे उसमें कोई न कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी, आपके वर्कर जो है भाग रहे थे। तो अब जो है 10 मई से बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली, क्योंकि बुध आपकी राशि मेष राशि में आ जाएंगे तो आपकी बुद्धि को विकसित करेंगे, दिमाग देने का काम करेंगे, प्लान बनाने का काम करेंगे, योजना बनाने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो आप व्यापार कर रहे हैं उसको बढ़ाने का काम करेंगे, उसमें तरक्की देने का काम करेंगे, ग्रोथ देने का काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए है 10 मई से। 10 मई की वो तारीख जो आपके लिए राहत भरी खबर है। और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो एडवाइस देने वाला काम है, कंसल्टेंसी वाला काम है, या आप लॉयर का काम कर रहे हैं, या वाणी के द्वारा बोलने वाला काम कर रहे हैं, प्रदर्शन करने वाला काम कर रहे हैं, कला से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हैं, या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस या स्वयं का काम कर रहे हैं, तो उसमें विशेष रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। ये एक बेहतर स्थिति रहने वाली है मेष राशि वालों के लिए। तो बुध जो है पूरे महीने बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मई के महीने में, जून के महीने में भी बुध की अच्छी स्थिति रहेगी, जुलाई के महीने में भी बुध की अच्छी स्थिति रहेगी, और अगस्त सितंबर के महीनों में भी बुध की स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो व्यापारियों के लिए जो है ये बहुत ही शानदार स्थिति रहने वाली है। बुध जो है पराक्रम के मालिक है, तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, और रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। जो लोग नौकरी में प्रयासरत थे, नौकरी के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे थे, नौकरी लग नहीं रही थी, इंटरव्यू दे रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन 10 मई के बाद आपके लिए खुशखबरी है, आपके काम बनने वाले हैं, आपको नौकरी मिलने वाली है, आपका कैरियर सेट होने वाला है। तो इस तारीख को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु के बारे में, गुरु का एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और यह परिवर्तन 1 वर्ष के बाद हो रहा है। वैसे तो देखा जाए तो गुरु जो है ये जो परिवर्तन कर रहे हैं धन भाव में, 12 वर्ष के बाद जो है आपकी राशि के अनुसार से गुरु जो है धन भाव में गोचर करने वाले हैं 1 मई 2024 से। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि गुरु धन भाव में कारक होते हैं, यहां पर जो है धन प्रदान करने का काम करते हैं, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करते हैं। और गुरु आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक, भाग्य को बदलने का काम करेंगे, किस्मत को जगाने का काम करेंगे, भाग्य से धन देने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए बड़ा बदलाव है। गुरु विदेश के भी मालिक है, व्यय के भी मालिक है, विदेश की यात्राओं के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, या आप विदेश शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो गुरु का जो ये परिवर्तन है ये आपके लिए विशेष खास 1 तारीख से रहने वाला है। गुरु जब भी धन भाव में गोचर करते हैं तो ऐसा होता ही नहीं कि धन की प्राप्ति ना हो, धन देने का काम करते ही करते हैं, क्योंकि धन के
कारक माने जाते हैं गुरु। तो धन से संबंधित परेशानियां भी गुरु आपकी दूर करने का काम करने वाले। पारिवारिक स्थिति को सुधारने का काम गुरु जो है करने वाले 1 महीने से आने वाले 1 वर्ष तक। तो ये एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद जो बड़ा बदलाव हो रहा है शुक्र का। शुक्र अभी तक 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर कर रहे थे और बुध भी व्यय भाव में गोचर कर रहे थे। इसी कारण से परेशानियां चल रही थी, क्योंकि बुध व्यय करा रहे थे, नुकसान करा रहे थे, खर्चे करा रहे थे, काम बन नहीं रहे थे, असफलताएं मिल रही थी। शुक्र भी 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। हालांकि शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन राहु के साथ कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से अच्छे फल नहीं दे पाता है। अब जो है 19 मई से शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर होने वाली है, क्योंकि आपकी राशि में शुक्र का भी गोचर होगा और शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम भाव के मालिक है और धन भाव के मालिक है। और जब भी धन भाव का मालिक लगन भाव में गोचर करता है तो स्वाभाविक है कि धन की प्राप्ति होगी ही होगी, क्योंकि ये धन योग है। तो धन से संबंधित जो परेशानियां हैं ये आपके लिए सबसे बेहतर समय रहने वाला है। आर्थिक स्थिति के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, आपके कैरियर के लिए ये समय जो है आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो शुक्र भी जो है आपको 19 मई से विशेष सफलताएं देने का काम करेंगे। अब विशेष सफलताएं क्या देने का काम करेंगे? विवाह से संबंधित कोई यदि परेशानी चल रही थी वो आपकी दूर होगी। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश चल रहा था, पति पत्नी में जो टकराव चल रहा था, वो अब दूर हो जाएगा। यहां पर राहत भरी खबर है, यदि आप पार्टनरशिप किसी बिजनेस को लेकर के कर रहे थे और वहां पर मनमुटाव चल रहा था या व्यापार सही नहीं चल रहा था, वो स्थिति आपकी सुधर जाएगी और ये स्थिति 19 मई से आपके सुधरेगी और आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक स्थिति बेहतर रहने वाली है। तो शुक्र का विशेष सहयोग मिलेगा। शुक्र लग्जरीज लाइफ के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं, जो कि अभी तक बड़े बड़े खर्चे भी करवा रहे थे। आपका जो पैसा था भौतिक सुख के लिए जो है खर्च तो हो रहा था, यात्राओं में हो रहा था, घर की कुछ ऐसी चीजें थी जिनको लगाना जरूरी था, उन चीजों में पैसा आपका खर्च हो रहा था। लेकिन अब जो है शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी, तो खर्चे थोड़ा आपके कम हो जाएंगे, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये भी आपके लिए बेहतर स्थिति है। ये धन के मालिक है, धन प्रदान करने का काम करेंगे, धन बढ़ाने का काम करेंगे और वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, बिजनेस को जो है बढ़िया करने का काम करेंगे, व्यापार को बढ़िया करने का काम जो है शुक्र भी करने वाले हैं। वही यदि हम शनि के बारे में बात करें तो शनि की स्थिति भी पूर्ण रूप से अब मजबूत हो गई है। मई जून के महीने में शनि भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लाभ भाव में सदैव शनि की स्थिति अच्छी मानी जाती है, तो शनि का आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। वही बात करें राहु के बारे में, राहु जो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि यहां पर राहु अच्छे नहीं माने जाते, थोड़ा सावधानी भी रखना है। बड़ा नुकसान भी राहु यहां पर देने का काम करते हैं, कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगाने का काम भी यहां पर राहु करते हैं और बड़े जगह जो है आपका पैसा फंसने का भी काम यहां पर राहु करते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा काम यदि आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके, विचार करके, सलाह लेकर के ही आपको करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि राहु की स्थिति भी अब बढ़िया होगी, क्योंकि राहु गुरु के घर में जो है गोचर कर रहे हैं और गुरु अपने कारक भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से गुरु के फल देने का काम राहु करेंगे, इसलिए कोई चिंता वाली विशेष यहां पर बात नहीं है। राहु विदेश से जुड़े हुए कार्यों में विशेष लाभ देने का काम करेंगे। फौरन से आपको बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। और विद्यार्थियों के लिए यदि विदेश में शिक्षा प्राप्त करना है तो ये समय बढ़िया रहने वाला है। केतु जो कि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में केतु मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन बुध की स्थिति सही ना होने के कारण केतु के अच्छे परिणाम अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि बुध 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर कर रहे थे। इस कारण से केतु बुध के घर में बैठे तो बुध के फल देने का काम कर रहे थे। अब बुध की स्थिति जो है 10 मई से बढ़िया हो जाएगी, तो केतु का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। रोग, ऋण और शत्रु जो बढ़ गए थे ये अब जो है कम हो जाएंगे, धीरे धीरे ये शांत हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है।
एक बेहतर स्थिति जो है केतु की जो है बनी रहेगी। थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, मंगल की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। क्रोध पर थोड़ा सा आपको लगाम लगाना है, क्रोध पर थोड़ा ध्यान रखना है, खान पान पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल यहां पर जो है अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है। हालांकि ये भी राजयोग में है, क्योंकि ये अष्टम भाव के मालिक है, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, इसलिए कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे, फायदा देने का काम करेंगे। अचानक रिकवरी आ सकती है, अचानक जो व्यक्ति आपका पैसा लिया है वो आपको रिटर्न कर सकता है, आपको दे सकता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। या फिर कोई पॉलिसी आपको मिल सकती है, या कोई क्लेम आपको मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं से जो है अचानक धन की प्राप्ति के योग जो है मई के महीने में खास मिलने वाले हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर मंगल पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राशि के स्वामी है, मंगल का उपाय करके भी आपको चलना है। हनुमान जी की आराधना करें, ओम अंग अंगार काय नमः, इस मंत्र का आपको जप भी करना चाहिए, जिससे मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर रहे और विशेष लाभ देखने को मिले। तो ये जो बदलाव है जो होने वाला है, ये बदलाव होगा। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, ये एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दशा अंतर दशा बहुत मायने रखती है। दशा अंतर दशा यदि आपकी बढ़िया है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, और यदि दशा अंतर दशा आपकी खराब चल रही है तो ये बदलाव जो है पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं होगा। 10 से 15%, 20% कुछ रिलीफ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।